द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया होता है। निष्पक्ष मीडिया होगा तो लोकतंत्र ठीक ठाक और स्वस्थ चलता रहेगा। लेकिन अगर मीडिया जो है वो जो स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको कहीं हिलाया जाएगा तो लोकतंत्र में खतरा आने लगता है। और ये जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं कि चौथे स्तंभ को लोकतंत्र के किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से डराया जा रहा है। आलोचना किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा रही है। और अब हाल ही में ताज़ा उदाहरण जो है बीबीसी को लेकर है। बीबीसी के ऊपर एक एनजीओ के माध्यम से 10,000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका गया है। मानहानि का दावा किया गया है, 10,000 करोड़ का किया गया है। और पूरी जो दावे की बेस है वो है नरेंद्र मोदी जी को और गुजरात दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने, उसको आधार बना के ये डिफेमेशन सूट फाइल किया गया है। जिसके ऊपर रिपब्लिक टीवी ने लिखा, रिपब्लिक वर्ल्ड ने, अर्नब गोस्वामी जी के चैनल ने, कि बीबीसी फेसेस ₹10,000 CR डेफेमेशन सूट ओवर प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी। ये तो डिक्लेयर कर रहे हैं गोदी मीडिया के भी ये इतने मजबूत स्तंभ है कि प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री लिख रहे हैं उसको, कि उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी बनाई गई थी 10,000 करोड़ का डेफेमेशन सूट बीबीसी के ऊपर लाया गया है। एक एनजीओ के माध्यम से लाया गया है। किस्मत की बात देखिए, ये एनजीओ जो है, ये एनजीओ भी गुजरात संबंधित है, गुजरात से जुड़ा हुआ एनजीओ है, गुजरात का बेस्ड एनजीओ है। और पूरा का पूरा इशू जो है वो मोदी जी, बीजेपी और गुजरात दंगों के इर्द गिर्द घूमता हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार मीडिया की आवाज़ों को दबाने के कई प्रयास किए गए, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। मोदी जी का एक स्टेटमेंट रहा है, वो बड़ा प्रासंगिक हो जाता अगर काश ऐसी चीज़ें नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कहा था जब सरकार बनी थी कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार की आलोचना हो, क्योंकि आलोचना से उनको बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है और रास्ता मिलता है। लेकिन अब जो भी आलोचना करता है उसका रास्ता कहीं और हो जाता है और उसको उसके करियर से निकाल कर कभी कभी जेल तक पहुंचा दिया जाता है। आलोचकों का ये हाल हो चुका है। जो खुले तौर के ऊपर मनमोहन सिंह जी के ऊपर टिप्पणी करते थे, उसी मीडिया के कई चेहरे अब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के बचाव के अंदर उतर के अपना बारूद खर्च करने के ऊपर उतारू रहते हैं। लेकिन अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर इस तरह के मानहानि के मुकदमे का आना, सरकार इसमें हिस्सेदार नहीं है सामने से, न बीजेपी का नाम है। लेकिन गुजरात के इस एनजीओ को कौन लोग चलाते हैं, कौन इससे जुड़े हुए हैं, उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा अगर आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे। लेकिन ये जिस अंदाज में देखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्योंकि नाम बीबीसी का जुड़ा हुआ है, वो बड़ा गंभीर विषय है। इससे पहले जब डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने जारी करी थी तो बीबीसी के दफ्तर के ऊपर छापेमारी हुई थी, जिसमें सीधे स्पष्ट तौर के ऊपर सरकारी एजेंसीज थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की आलोचना हुई थी। पर अब क्या अल जजीरा हो या जो दूसरे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब, इनको भी क्या भारत के अंदर बैन करने के प्रयास किए जाएंगे? ये बड़ा सवाल उठ रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से भारत में उभरते हुए निष्पक्ष मीडिया को दबोचने का काम किया गया और उसको पूरे प्रयास करके चुप कराने की हर संभव कोशिश की गई, वो शायद इसी तरह का कुछ था। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, याद दिला देता हूँ कि कैसे लोगों की आवाज़ को दबाया गया। दैनिक भास्कर ने 5 साल पहले लिखा था कि वेबसाइट द क्विंट के मालिक बहाल के घर दफ्तर पर छापा। क्विंट ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था, बहुत इनसाइड स्टोरीज लाने का काम किया था और उसके मालिक के घर पे, दफ्तर पे छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। और जहाँ तक मुझे याद है ये आयकर की कार्रवाई थी। इसके बाद जब इस तरह से पूरे छापेमारी की कार्रवाइयाँ, सारा प्रेशर बना दिया गया, तो अडानी जी, गौतम अडानी जी ने 48 करोड़ रुपये देकर क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया, कहते हैं क्विंट के मालिक के बिजनेस कंपनी को, उसका 49% का अधिग्रहण किया था। ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था। 49% गौतम अडानी जी ने ले लिया उसका, और फिर देना मजबूरी है या क्या विषय है ये आप अच्छे से जान सकते हैं। HW न्यूज़ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन के उभरा और उस पर किस तरह से कार्रवाइयाँ हुई, क्योंकि वो आलोचक रहा है आज भी मोदी सरकार का। बीजेपी का न्यूज़ लॉन्ड्री ने लिखा था कुछ वक्त पहले कि विनोद दुआ से जुड़े संस्थान HW न्यूज़ नेटवर्क पर आयकर विभाग का छापा। छापेमारी की कार्रवाई, जहाँ तक मुझे याद है, इनके ऊपर लगभग 3 दिन तक चली थी। ये ऐसा मुझे ध्यान आता है कि 3 दिन तक इनके दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। NDTV के ऊपर कितनी छापेमारी की कार्रवाइयाँ हुई, सीबीआई तक ने छापे मारे,
क्या कुछ नहीं किया गया। जो उनके मालिक थे उनको भारत छोड़ने का अनुमति नहीं थी, पासपोर्ट भी शायद जब्त किए गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी एजेंसीज पीछे लगी और आखिर में अडानी समूह ने उसका सौदा किया और एनडीटीवी को खरीद दिया। उसके बाद बड़े वरिष्ठ चेहरे जो थे उसमें निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे, उनको बाहर निकाल दिया गया या उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन अब विषय ये खड़ा होता है कि यहाँ भले ही सरकारी एजेंसीज का नाम सामने नहीं है, बीजेपी की सरकार का नाम सामने नहीं है, 10,000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा बीबीसी के ऊपर अदालत में किया जाता है सिर्फ ये इस वजह से कि उसने डॉक्यूमेंट्री जारी करी जिसमें मोदी जी की और उनकी सरकार की छवि को धूमिल किया गया। जिस डॉक्यूमेंट्री को पहले ही मोदी सरकार हर तरफ से बैन कर चुकी, कहीं पर दिखाने की अनुमति नहीं है, जो दिखाएगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब मानहानि का मुकदमा हुआ है, 10,000 करोड़ का मुकदमा है। और उसके साथ साथ सवाल उठते हैं कि अल जजीरा हो या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया हाउसेज हैं, अगर वो आलोचना करते हैं तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने में कुछ लोग लगे हुए हैं? क्या सरकार में बैठे लोगों का उनको समर्थन है? ये बड़े सवाल हैं जो आज चर्चा में आने चाहिए। चर्चा में आएंगे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, और लोकतंत्र अगर जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं। इस देश का हर एक व्यक्ति इस लोकतंत्र के आधार के ऊपर खुल के स्वतंत्रता के साथ जीता है यहाँ, और अपने अपने जो उसके मुद्दे हैं उनको सामने रखता है। लेकिन अब जो मीडिया हाउसेज इस काम को कर रहे हैं या आलोचक माने जा रहे हैं सरकार के, उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई भारत में हो रही थी, अब तो जो विदेशी कंपनीज हैं, जो विदेशी मीडिया हाउसेज हैं, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई अगर शुरू होने लगी है मानहानि के मुकदमों के माध्यम से, या आयकर के छापे हों, इससे पहले जो छापेमारी की कार्रवाइयाँ हों, उनकी जम के आलोचना हुई है दुनिया भर के अंदर। हमें खुद समझना होगा कि हमारी आलोचना से हम बेहतर होते हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा, हमने नहीं कहा। मोदी जी के शब्द हैं ये, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार की आलोचना हो, और क्योंकि आलोचना से हमें और बेहतर करने का मौका मिलता है, हमें और बेहतर करने की सीख मिलती है। लेकिन अब जो भी आलोचक है उसका स्थान अगर उसकी टेबल के ऊपर नहीं होके जेल में या एजेंसीज की छापेमारी में होगा, तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया ग्रुप्स होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पर इसको शेयर कीजिएगा, आपके साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादातर लोग देख सकें और उनको मालूम हो सके किस तरह से ये अनभक्त मंडली जो है वो आवाज़ें दबाने के प्रयास करने में लगी है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।